टिक्कियां ले लो भाई, टिक्कियां। लगता है आजकल लोग सब चीजें खाने वाली ऑनलाइन मंगवाने लग गए हैं। हम जैसे गरीबों का तो काम धंधा ही ठप हो गया है। इतनी सारी गर्मी पड़ रही है, देखता हूँ कहीं ये टिक्कियां खराब तो नहीं हो रही। अरे इतने सारे पैसे, मेरी परात में तो सिर्फ टिक्कियां थी, ये पैसे कहाँ से आ गए? अरे इसमें तो एक पर्ची भी है। इतने सारे पैसे, साथ में पर्ची भी रख गया। अभी जाकर उसे पकड़ता हूँ, आखिर चक्कर क्या है। आपकी एक टांग खराब है ना, फिर भी इतनी गर्मी में अपना काम करते हो। आप इन पैसों से अपने घर का खर्चा चलाएं और कम से कम 3 महीने आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने पैसों से आपका घर आराम से चल जाएगा, तब तक आपका पाँव भी ठीक हो जाएगा। अरे ये कौन से भले इंसान है जो मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, और उन्हें ये कैसे पता चला कि मेरी टांग खराब है? इतने पैसों से तो मेरा घर का गुजारा आराम से चल जाएगा और तब तक मेरी टांग भी ठीक हो जाएगी। क्या बात है भाई, उस टिक्कियों वाले को इतने पैसे देकर साथ में पर्ची भी रखी। उस पर्ची में क्या लिखा था, आखिर चक्कर क्या है? भाई वो पैसे ना मुझे डॉक्टर साहब ने रखने के लिए दिए थे। डॉक्टर साहब ने रखने के लिए क्यों दिए? भाई वो बात ये है, देखिए आपके पाँव की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है और सिर्फ दवाई खाने से कुछ नहीं होगा। आपको दवाई के साथ साथ ना थोड़ा आराम भी करना होगा। अगर ये पाँव ज्यादा खराब हो गया ना तो मजबूरन हमें आपका पाँव काटना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, मैं चाहकर भी आपकी बात नहीं मान सकता। मेरे घर में मेरे अलावा कमाने वाला कोई भी नहीं है। मेरे छोटे बहन भाइयों के लिए स्कूल की फीस और मेरी बूढ़ी माँ के लिए दवाइयों के पैसे। अगर मैं घर में बैठ गया तो ये सब कैसे होगा? देखिए मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। अगर आप आराम नहीं करोगे ना तो ये अपना पाँव कटवा दोगे। डॉक्टर साहब, बस मेरी किस्मत, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इजाजत दीजिए, बस मैं वही पुरानी दवाइयाँ ही खा लूंगा। क्या हुआ सर? पहली बार एक डॉक्टर को एक मरीज के लिए इतना परेशान होते देख रहा हूँ। ये जो मरीज जा रहा है ना, पिछले 6 महीने से इसके पाँव पर गहरा जख्म है। इसी वजह से इसके पाँव की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसके पीछे वजह ये है, ये सिर्फ दवाई खाता है, ये आराम बिल्कुल भी नहीं करता। सारा दिन चल चल के पूरे शहर गलियों में घर को चलाने के लिए टिक्कियां बेचता है। इसी वजह से इसे सारा दिन खड़े रहना पड़ता है। मैंने इसे कई बार कहा है, अगर आप आराम नहीं करोगे तो आपका जख्म और ज्यादा गहरा हो जाएगा, पर वो क्या करे, उसकी मजबूरी है। इसके अलावा उसका और कोई भी गुजारा नहीं है। तुम मेरा एक काम करोगे? जी सर। ये पैसे पकड़ो, छुपके से उसके बर्तन में रखो, उसे पता नहीं चलना चाहिए। पर सर चुपके से क्यों? आप उसे बुला कर दे दें। देख, मैं नहीं चाहता उसका अपने काम और मेहनत से इत्मीनान उठ जाए। जो मदद सामने से की जाए ना, वो मजबूर इंसान की खुददारी को ठेस पहुंचाती है। जो मदद छुपके से की जाए, मदद करने वाले को सुकून, और जिसकी मदद हो रही हो उसका अल्लाह ताला पर किए गए भरोसे को और यकीनी बनाती है। तुम जाओ और ये उसे दे आओ। वाह यार, मैंने कई ऐसे डॉक्टर देखे हैं जिनके सामने मरीज चीख चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन वो देखते तक भी नहीं है। ये इतना रहमदिल डॉक्टर, देखना यार, ये एक दिन बहुत तरक्की करेगा। या अल्लाह, जिस इंसान के हाथों से आपने मेरी मदद करवाई, उस इंसान को हमेशा कामयाब करना। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में न जाने कितने लोग जिम्मेदारियों की वजह से मजबूरियों के तले दबे रहते हैं, और अगर हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम किसी मजबूर इंसान की मदद कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो मैसेज अच्छा लगा हो तो शेयर लाजमी करना।